नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब अपन ने सर्कल की थ्योरी को पढ़ना शुरू कर दिया था और अपन आज भी क्या करेंगे, सर्कल की थ्योरी पढ़ेंगे। कल और आज वाला मिला के अपन सर्कल की थ्योरी को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। उसके बाद अपन क्या बढ़ेंगे भैया, क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन कब सॉल्व हो पाएंगे, जब आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी। तो भाई बिना किसी तरीके मेरे साथ आ जाओ, थ्योरी को आज सलटाते हैं, अपन निपटाते हैं एक बेहतरीन अंदाज के साथ। ठीक है साहब, तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, लास्ट तक देखना, तभी आपको क्या होगा, थ्योरी समझ में आ पाएगी। ठीक है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से आपके क्वेश्चन खूब सारे देखने को आपको मिलेंगे। चलो साहब शुरुआत करते हैं। चलिए साहब अपन बात करते हैं आज की, अपन को क्या पढ़ना है। ठीक है, स्पर्श रेखा अगर मैं आपसे बात करूं, स्पर्श रेखा आप सब मैंने बता दी थी भाई साहब। एक सर्किल है, ठीक है, वहाँ को एक पॉइंट को टच करते हुए निकलती है, उसको बोलते हैं अपन स्पर्श रेखा। ठीक है, जीवा मैंने बता दी थी, मैंने आपको सेकंड बता दी थी, छेदक रेखा बता दी थी कि भाई साहब जो काटती हुई निकलती है उसको बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्सों में डिवाइड कर दिया है, जिससे क्या आपको एकदम समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। पहला पॉइंट आपके सामने प्यारे बालक बालिकाओं, एक वृत्त के महाबिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं तथा दोनों स्पर्श रेखा लंबाई में बराबर होती हैं। इस बात को आपको एकदम मार्क करते हुए चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपको एक सर्कल बना देगा, ठीक है, सर्कल के बाहर आपको एक ट्रायंगल बना देगा और फिर आपसे पूछेगा उस ट्रायंगल की या तो परिमाप पूछ लेगा, किसी भी एक पार्ट की आपसे पूछ लेगा लंबाई। तब आपके सामने ये रिजल्ट अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप बोलोगे सर हमें डायग्राम के थ्रू समझ में आता है, तो मैंने कहा ये लो साहब डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं आपको। देखो ध्यान से, ये क्या है भाई साहब, आपके स्पर्श रेखा है, ये पी ए है और ये पी बी है। ये दोनों क्या है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करी हैं सर? बिल्कुल है, यानी एक पॉइंट से खींची गई वृत्त पर दो आपकी जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाइयां कितनी होंगी, बराबर होंगी। भाई साहब ए पी ए जितनी लंबी होगी, मान लो 10 है तो पी बी कितनी होगी, 10 होगी। बात क्लियर है क्या? आप बोलो सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पी ए बराबर पी बी। क्लियर है क्या पहला पॉइंट? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इन पॉइंट्सों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इन्हीं पॉइंट्सों के ऊपर आपके क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं पॉइंटों का यूज करके आपके नए नए क्वेश्चन बनाता जाता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को अपने माइंड के अंदर एकदम फिट करके रखना है कि मान लो अगर पी ए की लंबाई आपके पास 50 है तो पी बी की लंबाई भी कितनी होगी, 50 ही होने वाली है। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं साहब। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपसे क्या कह रहा है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है भाई साहब, स्पर्श बिंदु को सेंटर से मिलाने पर स्पर्श रेखा व सेंटर के मध्य 90 डिग्री का एंगल बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे जो पॉइंट है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन क्या आएगा, जनरेट होगा। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब आप बोलोगे सर डायग्राम के थ्रू समझाओ। मैंने कहा लो साहब डायग्राम आपके सामने हाजिर है। क्या बोला, स्पर्श बिंदु है, सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, और ये आपके हर जगह लगेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, बहुत सारी जगह अपन इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है। मैंने कहा डाउट मत रखना कोई सा भी, अगर कोई डाउट मन में आ रहा हो ना तो भाई पूछते हुए चलना। ठीक है ना? आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, आगे बढ़े, सब बिल्कुल आगे बढ़िए। चलो साहब, अब देखो जो मैंने आपको चीजें समझाई है ना, उनके थ्रू अपने क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इस तरह के आपने क्वेश्चन बहुत सारे देखे होंगे। ये आपके सामने एक क्वाड्रिलेटर नजर आ रहा है, AOBP। क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है? आप बोलोगे सर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं है। तो भाई साहब कोई ना कोई सा क्वाड्रिलेटर तो है। तो सर है, कौन सा ये नहीं पता। मैंने कहा कोई बात नहीं, मत पता होने दो। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई साहब अगर मुझे इस वाले की वैल्यू निकालनी ना AOB की, तो मुझे देखो क्या करना है, ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा, और आपको मालूम है कोई भी आपका क्वाड्रिलेटर हो उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है साहब, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना प्यारे बालक बालिकाओं, मुझे सिर्फ इतना सा समझाना कि भाई साहब ये वाला एंगल कितना होगा। आप बोलोगे सर पता नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं पता भाई, अभी तो बताया था कि सेंटर से स्पर्श रेखा पर जो लाइन खींचते हो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बात क्लियर है क्या? तो भैया बताओ ये भी कितनी होगी सर, 90 हो गई। दो एंगल मिल गए क्या? आप बोलो सर बिल्कुल मिल गए, ये 90 हो गया और ये भी कितना हो गया, बोलो सर ये भी 90 हो गया। मैंने कहा बात बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो अगर मैं बात करूं टोटल आपकी, तो भैया टोटल कितना होगा सर, 360 हो गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू ही नहीं है, तो हमें पता है। ठीक है, अगर मुझे AOB निकालना है तो ध्यान दो, ये कितना है बोले सर 90 + 90, ये कितना हो गया, थीटा। यानी अगर इन तीन एंगल्स की बात करूं, एंगल A की, ठीक है, और मैं बात करूं एंगल P की और एंगल B की, ये
तीनों मिलाकर कितना हो गया सर, ये हो गया 180 प्लस थीटा हो गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो ये निकालना है, एंगल ओ निकालना है, तो मैं क्या करूंगा 360 में से क्या माइनस कर दूंगा, आप बोलोगे सर 180 प्लस थीटा जो है ये माइनस हो जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, एंगल ओ की वैल्यू आ जाएगी जो मुझे चाहिए। तो भाई कितना हो जाएगा इधर, आप बोलो सर एंगल ओ कितना आ जाएगा, देखो 360 में से ये कितना आ गया 180 या कितना बचा 180 बचेगा, 180 माइनस थीटा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस थीटा। कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब कभी भी इस तरह का फिगर हो आपके सामने, ठीक है, ये वाली आपको वैल्यू गिवन हो, ये मान लो आपको दे दे कि भैया ये 50 डिग्री है और आपसे ये वाला पूछ ले, तो कितना करना है आपको, 180 में से क्या घटा देना है, 50 घटा देना है। तो 180 में 50 घटाएंगे कितना आ जाएगा, बोले सर 130 आ जाएगा। ठीक है, आपको दे दे कि भाई साहब ये आपका 70 डिग्री है, तो 180 में से क्या घटा दो, 70 घटा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान लो ये देते भाई साहब 100 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, बोले सर 180 में से घटा दो कितना आ जाएगा। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। लेकिन ये चीज़ें आई कहाँ से, देखो अगर आपको ये पता नहीं होता कि भाई साहब ये एंगल 90 का है, ये एंगल 90 का है, तो क्या आप सॉल्व कर पाते क्या, आप बोलो सर बिल्कुल सॉल्व ही नहीं हो पाता। तो मैं वही कह रहा हूँ, डॉट टू डॉट कनेक्ट करते हुए एकदम सीक्वेंस के साथ मैंने आपके लिए ज्योमेट्री को सेट किया भाई साहब, एकदम डॉट टू डॉट कनेक्ट करते हुए। ठीक है, और ऐसे ही चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाली। बात क्लियर है क्या, देखो मैंने ट्राइंगल में भी आपको वही साथ पढ़ाया। ठीक है, और जो आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मतलब जो रिसेंटली चल रहा था अपन ने वही क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत सारे एसएससी के, मेंस के, प्री के सारे, वही आपको देखने को मिले। तो भाई वही देखने को मिलेगा सर्किल के अंदर भी। बात क्लियर है क्या, आप लोगों को सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो आ जाओ साहब। अब इधर आ जाओ, देखो यहाँ से एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट निकालता हूँ मैं आपके सामने। बोलो सर निकालो, AOP। ठीक है, एक तो ये नाम ले लो OAP, एक नाम ले लो OBP। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, समझना एक बार। ये एंगल थीटा है, बोले सर एकदम थीटा है। ठीक है, ये देखना AO बराबर किसके, OB के बराबर है। AO बराबर, मैं लिख देता हूँ, AO बराबर किसके है, आप बोलोगे सर OB के बराबर है। क्यों है भैया, ये दोनों क्या है, रेडियस है। ये क्या भैया, रेडियस है। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ AP बराबर किसके है, बोले सर ये है BP के बराबर है। ठीक है, एक ही लाइन से स्पष्ट रेखा खींचिए, बराबर है। ठीक है, ये आपके बराबर हो गई। ठीक है, इसके अलावा देखो आपको नजर आ रहा है OP क्या है, बोले सर ये तो कॉमन है। OP क्या है भाई साहब, ये तो कॉमन है। OP बराबर OP दोनों में क्या है भाई साहब, कॉमन है क्या कॉमन, आप बोलोगे सर एकदम कॉमन है। यानी आपके कौन सा रूल लग गया, SSS, साइड 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 रूल से आप क्या बोल सकते हो कि OAP। ठीक है, और मैं बोल सकता हूँ OBP, ये दोनों क्या हो गए आपके, ये जो एंगल, ये आपके ट्राइंगल हो गए, क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। बात क्लियर है क्या सर, एकदम क्लियर है। देखो ध्यान से, OAP और OBP ये दोनों क्या हो गए आपके, सर्वांग सम हो गए। क्लियर है ना, प्रूफ कर दिया मैंने। अब देखो अपने सर्वांग समता कहाँ पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी ट्राइंगल के अंदर, कहाँ यूज हो रही है, सर्कल के अंदर। यही तो कहानी है भैया, चीज़ें एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड हैं। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अच्छा मुझे बताना, अगर अब मैं आपसे बात करूँ तो भाई साहब आप मुझे बताओ, अगर OA बराबर OB है, तो भाई ये जो एंगल होगा इतना और इतना, ये एंगल होगा। मान लो अगर ये एंगल 100 है तो ये कितना हो जाएगा, बोले सर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये आधे आधे हो जाएंगे। यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। साफ साफ नजर आ रहा है, बोलो सर OA बराबर OB, इसलिए हमें साफ साफ एकदम नजर आ रहा है। इसी तरह से भाई साहब अगर मैं बात करूँ एंगल APO की, देखो अगर ये आपका पूरा 60 है तो ये कितना रहेगा, 30 रहेगा, ये कितना रहेगा, 30 रहेगा। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर क्यों रहेगा भैया, आपको बता रखा है AP बराबर क्या है, BP है। AP बराबर क्या है, BP है। तो ये जितना एंगल रहेगा टोटल, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा ना, जितना ये उतना ये। इन पर क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको चीज़ें पता हैं तो आप क्वेश्चन कर दोगे, नहीं पता तो भाई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, इससे आपकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो साहब अपन एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको मैं सारी चीज़ें समझाता हूँ। देखो ध्यान से, हमें निकालना है AOB अपन ने जितना पढ़ा है ना उसके अकॉर्डिंग अपन सारी चीजें देखेंगे। AOB, ठीक है, ध्यान से देखो, AOB ये आपको निकालना है AOB। मैंने क्या बताया था कि अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है, क्या करना है आपको, आप बोलोगे सर 180 में से माइनस कर देना। यानी मैं बोल सकता हूँ एंगल AOB कितना आ गया, आप बोलोगे सर एंगल AOB कितना आ गया, 180 माइनस कितना आ गया भाई साहब 60 कर दिया, यानी कितना आ गया 120। कितना आ गया 120, यानी पहले का आंसर कितना आ गया 120। इसको लिख दूँ क्या इधर, बोलो सर लिख दो, इसका आंसर कितना आ गया 120। ठीक है, दूसरा देखो AOP, ठीक है, AOP पूछ रहा है आपसे और पूछ रहा है APO। देखो APO पूछ रहा है, मैंने क्या बोला था, ये दोनों पार्ट्स में डिवाइड होगा, APO फिर बराबर कितना हो जाएगा आपके, तो सर BP हो जाएगा, BP हो जाएगा। यानी अगर ये 60 है तो भाई साहब कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी बोल सकता हूँ APO कितना हो जाएगा, APO
ये कितना हो जाएगा भाई सर, ये हो जाएगा 60 का हाफ, कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। बात क्लियर है क्या, APO कितना हो जाएगा भाई साहब, 30 डिग्री हो जाएगा। समझ पा रहे हो कहानी आप बोलो सर, एकदम समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AOP, ठीक है। अब आपको निकालना है AOP, कभी भी ये एंगल निकाल लो ना भाई साहब, ये वाला एंगल आपको क्या करना है 90 माइनस एंगल A/2, सॉरी θ/2, इसको जो भी लिख लो, ठीक है, थीटा लिख देते हैं अपन, θ/2। ये जो एंगल होता है इसको अपन थीटा मानते हैं ना, इसको मैं ढंग से अच्छी सी राइटिंग लिख देता हूँ जिससे आपके एकदम क्लियर हो जाए चीज़ें। ये लो साहब दूसरे कलर का भी यूज़ कर लेते हैं, आप बोलो सर कर लो यारो, दूसरा कलर कर लेते हैं, 90 माइनस θ/2, ठीक है। बस ये आपको जितना ये होगा उतना यही होगा कि बोलो सर बिल्कुल ये भी उतना होगा, इसके लिख देता हूँ 90 माइनस θ/2। बात क्लियर है क्या आप बोलो सर, एकदम क्लियर है। बताओ ये कितना बोलो सर 60 है, आधा कर दो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 माइनस 30/2 करेंगे तो आपको आपसे पूछा था AOP, तो एंगल AOP कितना आ जाएगा, AOP कितना आ जाएगा, देखो साहब 90 माइनस θ/2, थीटा कितना है 60, 60 का आधा किया बोलो सर 30, कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, कितना आ गया भाई साहब 60 डिग्री आ गया, यानी AOP कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। एक ही क्वेश्चन के थ्रू मैं सारी चीज़ आपकी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फिर आपसे पूछा है AOB, AOB कितना था, देखो अपन लिख देते हैं इधर, ये लो साहब आपसे पूछा है एंगल AOB, AOB, ठीक है। रेशियो किसका पूछ रहा है, आप बोलो सर ये पूछ रहा है APB का, AP और B का। देखो ध्यान से AOB कितना आया, AOB अपन ने निकाला था भाई साहब 120 डिग्री, मैंने लिख दिया था 120 डिग्री। APB ये कितना है भाई साहब, आप बोलो सर 60 डिग्री है, क्या रेशियो आया, आप बोलोगे सर 2:1 आया। इस पर डायरेक्ट रिजल्ट पे इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई साहब, मैंने आपको रेशो में कन्वर्ट करके बता दिया, क्यों आया कैसे आया सारी चीज़ मैंने आपको बताई, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको रेशो ध्यान रखना है कि भाई साहब इनमें रेशो कितना रहता है, 2:1 का रहता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा भाई साहब एक और चीज़ पूछ ली, बोले क्या, मैंने कहा देखो इधर आपसे पूछा है AOB, एंगल AOB, ठीक है, एंगल AOB, अच्छा ये तो हो गया, एंगल AOB वाला तो हो गया, ठीक है। आपसे पूछा है ये वाला, ठीक है, कौन सा वाला, देखो ध्यान से, आपसे पूछा एंगल APO और आपसे पूछा रेशियो APB, AP और B। देखो APO कितना आया, बोले सर APO आया 30, मैंने कहा एकदम बढ़िया। APB कितना आया, बोले सर APB कितना आया, देखो APB कितना था, ये था भाई साहब 60 था, कितना रेशियो आ गया, बोले सर 1:2 आ गया, कितना आ गया 1:2 आ गया। इन रेशो को आपको ध्यान रखना है, मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि भाई साहब अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो आप उसको सॉल्व करके आओगे, छोड़ के कतई नहीं आओगे। बात क्लियर है क्या, आप बोलो सर एकदम क्लियर, किसी प्रकार का कोई डाउट मन में नहीं, मैंने कहा डाउट नहीं रखना है, ठीक है। आगे बढ़े क्या, इस तरह के क्वेश्चन आओगे निपटा दोगे, और इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं साहब, देखो अब आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई साहब आपको सर्कल 2 फिगर दे देगा, ठीक है, 5 तरह से होता है, ठीक है। मैं आपको 5 फिगर बताऊंगा, 5 फिगर में से आपको 2 सर्किल दे देगा, एक बार वो दूर दूर होंगे, एक बार पास पास होंगे, एक बार अंदर होंगे। ये सारी चीज़ अपन क्लियर करेंगे कि इसमें भैया कितनी आपकी रेखाएं आती है, कौन सी, स्पर्श रेखा। बात क्लियर है, टेंजेंट, बात क्लियर है क्या। चलिए पहला डायग्राम ले लेते हैं अपन। जब दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना करें, मतलब जब दोनों 2 सर्किल हों लेकिन वो एक दूसरे को टच ना करें। बोले सर डायग्राम के थ्रू समझाओ, मैंने कहा ये लो साहब डायग्राम हाजिर है। देखो साहब आपके सामने कितने हो गए, 2 सर्किल हो गए क्या, बोले सर बिल्कुल 2 सर्किल हो गए। क्या ये एक दूसरे से टच कर रहे हैं, बोले सर बिल्कुल नहीं कर रहे। जब टच नहीं कर रहे हैं भाई साहब तो देखो आपको लाइन खींचनी है, कितनी लाइन खींच सकते हो स्पर्श रेखा, 1 2 3 और 4। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने डायरेक्ट आता है तो इसका आंसर क्या देखोगे, 4 आंसर है। बात क्लियर है क्या, कब, जब आपको ये फिगर याद है। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। मैंने कहा ये लो साहब स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 4। पहला केस क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़ो। अगला केस देखो, जब आपकी क्या करते हैं, दोनों वृत्त स्पर्श करते हैं। स्पर्श कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, अब आप खुद ही बता दोगे। 1 2 और 3, यानी कितनी आपकी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बोले सर 3 खींची जा सकती है। नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हो गए, बोले सर 3 हो गए। बात क्लियर है क्या, कब, जब आपके जो वृत्त हैं, जो सर्किल हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हो। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। मैंने कहा और आगे बढ़ो। ये लो साहब स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। आपको एकदम इजी वे में कर दिया मैंने, घबराना नहीं अपने को। बस आपने अगर ये नोट्स याद कर लिए ना भाई साहब, आपने प्रॉपर नोट्स बना लिए, यहाँ पे पढ़ लिया, आप कोई भी एग्जाम देने चले जाओ भैया, आप कहीं पीछे रहने वाले नहीं हो, लेकिन एकदम तमीज़ के साथ, सिंसियरली के साथ, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, कंडीशन क्या होती है, जब दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित का मतलब एक दूसरे को काटें। चलो साहब कटवा देते हैं दोनों को।
यही कंडीशन बनेगी? बोले सर बिल्कुल बनेगी। तो देखो एक स्पर्श रेखा ये हो गई, दूसरी ये हो गई, इसके अलावा आप खींच सकते हो क्या? बोले सर अगर इसके अलावा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा तो बनेगी नहीं, ठीक है, काट दे उसको अपन स्पर्श रेखा नहीं बोलते, सेकंड बोलते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, नहीं कितनी बनेगी? बोले सर 2 बनेगी। कब? जब एक दूसरे को क्या करें? प्रतिच्छेदित करें। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साहब, लिख देते हैं अपने सामने। ये लो साहब, हाजिर है क्या? तो सर एकदम हाजिर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन देखो आपसे क्या दे रखा है, जब दोनों वृत्त अंतः स्पर्श करें। देखो एक तो बाहरी स्पर्श होता है, जब अपन कितनी बन रही थी? 3 बन रही थी। जब अंतः स्पर्श करेंगे तो कितनी बनेगी? अंतः स्पर्श का मतलब एक सर्किल, उसके अंदर एक और सर्किल होगा और एक दूसरे को क्या करेंगे? अंदर की तरफ टच करेंगे, ठीक है। चलो साहब देखते हैं फिगर। ये लो साहब, ये एक सर्किल हो गया, एक ये सर्किल हो गया। भाई कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? बोले सर एक ही खींची जा सकती है, और इसके अलावा खींचेंगे तो भैया नहीं बन सकती ना। बोले सर बिल्कुल नहीं बनेगी। ये लो साहब, बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनी? बोले सर एक ही बनी है। मैंने कहा ये लो साहब आपके सामने लिख देते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। अब एक और कंडीशन आती है, जब आपके संकेंद्रीय वृत्त होते हैं, है ना, जब संकेंद्रीय वृत्त होते हैं, क्या आप उस टाइम कोई भी स्पर्श रेखा खींच सकते हो क्या? उभयनिष्ठ देखो साहब, सोच के देखो, एक सर्किल ये रहा और इसके सर्किल के बाहर है, क्या आप कोई भी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? सर कोई सी भी लाइन खींचेंगे तो स्पर्श तो करेगी नहीं, वो उभयनिष्ठ तो होगी नहीं, वो आपकी छेदक रेखा जरूर हो सकती है। यानी कि आपका क्या रिजल्ट आएगा? आपको खुद से सोचना है कि भैया एक भी नहीं खींच सकते, ठीक है। चलिए साहब, तो मैंने आपको बोला कि 5वां जो आपका टाइप आता है वो कौन सा आता है? जब दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना करें। स्पर्श ना करें तो भैया ये लो साहब स्पर्श नहीं कर रहे, हम एक भी क्या नहीं खींच सकते? उभयनिष्ठ टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट नहीं खींच सकते। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भैया 5 मैंने आपको टाइप्स बताए, आपको 5 को याद रखना है, मेरे साथ बोलते हुए चलना कि भाई साहब जब आपको क्या करें? स्पर्श ना करें तो 4, ठीक है। जब बाह्य स्पर्श करें तो 3, मेरे साथ बोलना, ठीक है। और जब आपके सामने क्या करें? अंतः स्पर्श करें तो 1, ठीक है। आप बोलोगे सर जब आपके संकेंद्रीय हो तो सर एक भी नहीं खींची जा सकती, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, और प्रतिच्छेदित करें तो भाई साहब 2, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट चीजें बढ़ते हैं। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाओं की लंबाई। आ जाओ साहब, देखो इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। देखो ध्यान से देखना, ये आपका C1, ये R1, ये R1 क्या है भैया? ये क्या है भैया? C1 C2 देख लो, सर्किल के आपके क्या है? दोनों सर्किल हैं, उनके सेंटर हैं। R1 क्या है भैया? रेडियस है इसकी। R2 क्या है? इसकी रेडियस है। ये आपकी क्या है? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई है कितनी? L। और ये जो D है ना प्यारे बालक बालिकाओं, ये D बता रहा है इन दोनों जो सर्किल हैं, इनके जो सेंटर है C1 और C2, इनके बीच की डिस्टेंस को। बात क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर इस तरह का डायग्राम हमारे सामने आ जाता है और हमें फाइंड आउट करना हो स्पर्श रेखा की लंबाई, जो आपकी कॉमन स्पर्श रेखा है, जो आपकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, उसकी लंबाई अगर आपको निकालनी तो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, अगर आपको L निकालना है तो C1 और C2, C1 C2 क्या है बता दिया ना मैंने आपको, सेंटर C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? आप लोग सर एकदम क्लियर, इस फॉर्मूले का यूज कर देना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, SSC वालों के लिए तो संजीवनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, अपन निपटा देंगे। बात क्लियर है ना? अब एक कंडीशन और होती है इसके अंदर कि भाई साहब एक लाइन है ना ऐसे खींचता है, वो मतलब तिरछी लाइन खींचता है, वो भी आपसे पूछता है, अपन उसको कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या था? C1 C2 था ना, यहाँ भी वहाँ भी C1 C2 आएगा। यहाँ पे क्या था? R1 माइनस R2, बस वहाँ पे कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2। इतना सा ध्यान रखना। बोले सर डायग्राम बनाओ, मैंने कहा ये लो साहब डायग्राम आपने बोला और आपके सामने हाजिर है, अपने को क्या दिक्कत है? देखो सेम आपके वही है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, कॉमन टेंजेंट है, लेकिन क्या हो रहा है भाई साहब? वहाँ पे सीधी थी, यहाँ क्या है भैया? टेढ़ी है, और टेढ़ी है तो भैया रिजल्ट भी क्या आएगा? आपका अलग आएगा पहली वाली से। बोले सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा ये लो साहब क्या रिजल्ट आएगा? आपको निकालना है L कितना? C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। यानी आपको रेडियस को क्या कर देना है? इसकी रेडियस ले लो R1, इसको अपन मान लेते हैं R1, ये कितने हो गए भैया? R2। यही तो मैंने आपको समझाया था पीछे। सर एकदम बढ़िया। तो ये दोनों रिजल्ट्स, ये दोनों के दोनों रिजल्ट्स भाई साहब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई डाउट? बोले सर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े सब, बिल्कुल आगे बढ़िए। चलो साहब नेक्स्ट क्या है भैया? देखो ध्यान से, अब आपके सामने दे देता है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना, ठीक है। लेकिन कब? अभी तक अपन ने देखा दोनों दूर दूर थे, अब क्या है भैया? ये आसपास हैं, एक दूसरे से टच हो रहे हैं, और आपको इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। इसकी जो लेंथ आती है ना भैया, आप कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो अपन को क्या करना है? सीखनी है चीज़ें, रट्टाफिकेशन तो करना नहीं है। अपन कैसे निकालेंगे भैया? उभयनिष्ठ जो आपको PQ निकालनी है ना, वो कैसे निकलती है? देखो ध्यान से,
एक बार मेरे साथ आ जाओ फटाफट से, आपकी सारी चीज़ एकदम क्लियर होने वाली हैं। देखो ध्यान से, ये होता है भाई साहब C1 C2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। बात क्लियर है क्या सर? एकदम क्लियर है। अब C1 C2 क्या होते हैं भैया? देखो C1 C2 पे अपन जाएंगे तो R1 हो गया और ये R2 यानी क्या बोल सकता हूँ मैं आपको? मैं बोल सकता हूँ R1 प्लस R2 का क्या करना है आपको? होल स्क्वायर करना है, माइनस R1 माइनस आपको क्या करना है भाई साहब? R2, ठीक है, का होल स्क्वायर। चलो साहब, कहानी क्लियर बोल सर? एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस अपने को दिक्कत नहीं चाहिए, बाकी सारी चीज़ अपने साथ चलेगी। चलो देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर करके देखा क्या? बोले सर करके देखिए। मैंने कहा ये लो साहब करके देखते हैं। लो साहब कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर इधर हो जाएगा भाई साहब कितना? देखो R1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस R2 का स्क्वायर, तो सर एकदम बढ़िया, प्लस का कितना आ जाएगा? 2R1 R2। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ये बाहर चल रहा है, इधर देखो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और इधर कितना हो जाएगा? माइनस का 2R1 R2। बात क्लियर है क्या? बोलो सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब देखना, बहुत प्यारे से प्यारे वाले को ध्यान से देखना। देखो R1 R2, ठीक है, ये प्लस का ये बाहर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कितना बचेगा? बोले सर 4R1 R2। देखो 2R1 R2, इधर प्लस का हो जाएगा 2R1 R2, यानी कितना हो जाएगा? 4R1 R2। बात क्लियर है क्या? बोलो सर एकदम क्लियर। पी क्यू की लेंथ कितनी आ गई? इतनी आ गई। समझ गए क्या कहानी? आप लोग सर एकदम समझ गए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना होता है। बात क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, तो निकाल दोगे क्या? मैंने आपको विद प्रूफ करके बता दिया कि भैया ऐसे आता है, भूल जाओ तो निकाल लेना, ठीक है। ये लो सर, पी क्यू बराबर कितना है? 4 अंडर रूट के अंदर 4R1 R2। सुंदर सुंदर सी राइटिंग आपके सामने लिख दिया गया है। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं साहब बिना किसी देरी के। चलिए साहब, उभयनिष्ठ जीवा दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के द्वारा समद्विभाजित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन आप बोलोगे सर ऐसे समझ में नहीं आएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, डायग्राम के थ्रू समझाता हूं मैं आपको। देखो क्या कह रहा है, उभयनिष्ठ जीवा दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के द्वारा समद्विभाजित। ये देखो आपकी जीवा है, बोले सर एकदम जीवा है, ठीक है। ए बी क्या है? जीवा है। ये क्या है? C1, ये C2, दोनों सेंटर क्या है? दोनों सर्किल के सेंटर है। क्या बोल रखा है? उभयनिष्ठ जीवा दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के द्वारा समद्विभाजित होती है। यानी इस सेंटर को मिलाएंगे, यानी जितना पार्ट ये है उतना पार्ट ये। अगर इसका नाम लिख दूं ना AO, तो AO बराबर कितना हो जाएगा? OB के बराबर हो जाएगा। भाई साहब अगर आपको बोल दे कि AO कितना है? 10 है, तो OB भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। उम्मीद करता हूं कि डायग्राम के थ्रू अपने को समझ में आ जाता जल्दी है। देखो मैंने आपको बोला ना, फोटो देखते ही सारे ख्याल अपने क्या हो जाते हैं? जल्दी जल्दी आ जाते हैं। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने ये बोला AO बराबर किसके हो जाएगा? BO के बराबर। समझ गए कहानी? आप लोगों सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं साहब। चलो साहब, एक और खूबसूरत सा रिजल्ट। जब दोनों जीवाएं केंद्र से विपरीत दिशा में हो, ओ हो भाई साहब, ये तो आपका अल्टीमेट चीज है। मतलब ये आपके पूछा ही पूछा जाता है। SSC के अंदर ऐसा कोई शिफ्ट नहीं आई जब इसमें दो कंडीशन बनती हैं। एक तो आपके सेंटर के अपोजिट साइड होती है दोनों जीवाएं, और एक होती है भाई साहब एक साइड होती हैं, ठीक है। इन दोनों में से, इन दोनों कंडीशन में एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आने वाली है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ध्यान से। सबसे पहले अगर बात करूं डायग्राम की, तो डायग्राम आपके सामने हो गया। क्वेश्चन को देखना है हमें। ये सेंटर है, बोले साहब बिल्कुल एकदम सेंटर है। एक लाइन मैंने कर दी, ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक है, ये हो गया C, ये हो गया D, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। अब इसमें दो कंडीशन बनती है। पहला आपसे पूछ देता है, देखो पहले तो आपको वेरीफाई करना है क्वेश्चन किस टाइप का है। वो बोलेगा ये सेंटर से विपरीत है दो जीवाएं CD और AB, एक इधर है एक इधर है, दोनों रूठे बैठे हुए, क्या दूसरे विपरीत मुंह करके वो सब बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो यानी आप बोलोगे सर ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। रूठ के बैठना यानी अपोजिट। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या तो इनके बीच का डिस्टेंस पूछेगा, यानी आपसे पूछेगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, या फिर पूछ लेगा भाई साहब आपसे रेडियस, ठीक है। दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले अपन आपको डिस्टेंस निकालना हो, तो आपको डिस्टेंस कभी भी निकालना हो, आपको क्या करना है भाई साहब? आपको कुछ भी नहीं करना प्यारे बालक बालिकाओं, A + B/2 कर देना। A क्या है भैया? इसकी लेंथ है। B क्या है भैया? इसकी लेंथ है, ठीक है। मान लो इसकी लेंथ है 10, ठीक है, इसकी लेंथ है 10 और इसकी लेंथ है भाई साहब 12, और आपसे पूछ ले डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 10 + 12/2 कर दोगे, यानी कितना आ जाएगा? आप लोग सर इधर आ जाएगा 22/2, कितना आ जाएगा? 11।
और इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको डायरेक्ट ही करके आना है और जल्दी करके आना है। बात समझ पा रहे हो क्या? आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं। तो अपन ने डिस्टेंस निकालना तो क्या कर दिया, सीख लिया। अब बारी है भाई साहब किसके, अगर आपको ये आर निकालनी है तो भैया कुछ भी नहीं करना आपको। जब भी आपको रेडियस निकालनी है तो आपको जो भी आपको जीवा दे रखी है ना, उसकी जो लेंथ है उसको क्या करना है भैया, अगर आपको आर निकालना है तो आपको क्या करना है, सी डी का स्क्वायर बाई 2 प्लस ए बी का स्क्वायर बाई 2 ये, और इसका अंडर रूट कर देना, ठीक है, आर आ जाएगा। अगर आर स्क्वायर पूछे तो अंडर रूट मत करना, यानी कुछ नहीं करना। इन दोनों जो आपकी जीवाएं हैं इनकी जो लंबाई है, जो लेंथ है, उसका आधा करके स्क्वायर कर देना, ठीक है, दोनों का, और रूट लेना, वो आपकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। बात क्लियर? लेकिन कब है ये, जब भाई साहब आपके क्या होगा, ये सेंटर के अपोजिट हो। देखो रेडियस निकालोगे तो दोनों कंडीशन में सेम आएगी, डिस्टेंस अलग अलग आती है। बताऊंगा अभी आगे, जब अपन सेंटर के एक ही तरफ जाएंगे तब कैसा डायग्राम बनेगा। तो आपकी जो रेडियस आएगी ना, वो तो दोनों कंडीशन में सेम आने वाली है। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा ये लो सब जो मैंने बोला, आर स्क्वायर ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर देखो अगर आपसे आर पूछेगा तो आप क्या कर दोगे, रूट ले लोगे, सिंपल सी बात है, इतना तो आप समझते ही हो। तो हमने पहली चीज़ क्लियर कर दी, क्या बोले सर, एकदम क्लियर कर दी। दूसरी चीज़ की तरफ बढ़े, क्या बोले सर, बिल्कुल आप सेकंड चीज़ की तरफ बढ़ो। कब? जब सेंटर के एक ही साइड हो। अभी तक तो क्या है भाई साहब, अपोजिट है, अब सेंटर के एक ही साइड हो दोनों जीवाएं, तब अपन कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ फटाफट से। देखो सेंटर के एक ही साइड, डायग्राम पे हाथ बनाते हैं। ये सेंटर है, सेंटर के एक ही साइड है, क्या बोले सर, एक ही साइड है। देखो आपको साफ साफ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है भाई साहब, अब जो आपकी डिस्टेंस है ना वो कम होगी। पहले क्या थे, दोनों अलग अलग थे तो दोनों की डिस्टेंस ज़्यादा थी। अब एक देखो यहाँ है और एक यहाँ है, तो भैया डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। जब भी आपको इस पर डिस्टेंस निकालनी हो तो आपको क्या करना है, ये जो जीवाएं हैं इनकी डिस्टेंस को क्या कर दो, वहाँ पे अपन प्लस करते थे, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इस पूरे की डिस्टेंस को नाम देता हूँ ए बी, और इसको नाम देता हूँ मैं सी डी, ठीक है। ए बी की लंबाई है भाई साहब 20, ठीक है, और सी डी की लंबाई है भाई साहब 10। तो आपको अगर डिस्टेंस निकालनी तो 20 माइनस 10/2 करोगे, यानी 10/2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस ये करना था। और आपकी जो रेडियस रहने वाली है ना, वो तो सेम रहने वाली है, ए बी का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ए बी का आधा करके स्क्वायर कर देना और सी डी का आधा करके स्क्वायर कर देना, आर स्क्वायर आ जाएगी। लेकिन अगर आपसे वो रेडियस पूछेगा तो उसका लास्ट में रूट कर देना। यहाँ केवल क्या डिफरेंस है दोनों में, अगर वो एक ही और दूसरी ओर हो तो आपको केवल जो उनके बीच की डिस्टेंस है, दो जीवों के बीच का जो डिस्टेंस है, वहाँ पर क्या आता है भाई साहब, प्लस हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, आपके माइनस हो जाता है। बात क्लियर है क्या? इस पर अगर क्वेश्चन आएंगे इन दोनों में से कर दोगे क्या, और ये बात लिख के ले लेना, एसएससी की अगर जब भी एग्जाम होती है इन दोनों में से किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। या तो आपसे रेडियस पूछ लेगा या फिर आपसे डिस्टेंस पूछ लेगा, और पूछेगा भी किस में से, या तो सेंटर के एक ही तरफ या सेंटर के अपोजिट। समझ गए क्या? बोलो सर एकदम समझ गए। आप बोलोगे सर सुंदर सी राइटिंग में लिखो। मैंने कहा ये लो साहब, सुंदर सी राइटिंग में लिख दिया, d बराबर a माइनस बी बाई 2। और अगर आपको आर स्क्वायर निकालनी है तो भाई सेम वही रहेगा जो अपन ने वहाँ किया था। बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। तो भाई यहाँ तक मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो सर एकदम मज़ा आ रहा है, एकदम चकाचक। मैंने कहा एकदम चकाचक रहो, बस अपन सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, नेक्स्ट देखते हैं। देखो जब समान त्रिज्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई साहब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मज़ा आने वाला है आपको। जब समान त्रिज्या आर वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, रेडियस क्या है भैया, सेम है, प्रतिच्छेद करते हैं भैया, काटते हैं मतलब, ठीक है, और एक दूसरे के केंद्र से, दो कंडीशन है भैया, एक दूसरे से सेंटर से भी गुजर रहे हैं, तो आपसे पूछ रहा है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई √3r होती है। √3r का मतलब जो आपकी रेडियस है ना, उसका क्या कर दो, √3 टाइम्स कर दो। बोले सर ये कैसे होगा? मैंने कहा प्रूफ करेंगे अपन रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे। देखो साहब आ जाओ, सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। उसने बोल रखा है जब समान रेडियस है, दोनों की रेडियस क्या है भैया, समान है, ठीक है, एक दूसरे के सेंटर से गुजर रहे हैं। बोले सर एकदम बढ़िया। एक दूसरे सेंटर से गुजरते हैं, बोले सर एकदम बढ़िया। उभयनिष्ठ जीवा आपसे यानी ए बी की लेंथ पूछ रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि ए बी क्या होगा आपका √3r, यानी ये जो रेडियस है ना इसका √3 टाइम्स कर देंगे, ए बी की वैल्यू आ जाएगी। बोले सर कैसे आएगी? मैंने कहा ये लो, अभी रुको बताते हैं कैसे आएगी। देखो ध्यान से, ये कितना है भैया, r है, ये कितना है, r है, और ये भी कितना है, r है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, r, ये पूरा हो गया r। देखो सेंटर से कोई नहीं, दोनों कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। यानी हम बोलेंगे भाई साहब ये क्या बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। बोले सर बिल्कुल बन रहा है। ये कितना हो गया, समबाहु त्रिभुज की अगर मुझे हाइट निकालनी हो, मुझे अगर ये हाइट निकालनी हो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ केवल ग्रीन वाले की, अगर मुझे हाइट निकालनी हो तो कैसे निकालता हूँ, √3/2 इंटू आपकी जो साइड होती है, ठीक है, यही तो होती है। आप बोले सर बिल्कुल, कहाँ पढ़ा था,
बोले सर ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में? इक्विलेटरल ट्राइंगल में। अब क्या पढ़ रहे हैं? सर्किल। क्या काम आ रहा है क्या? बोले सर बिल्कुल काम आ रहा है, मैंने यही तो कहा था कि भाई एक एक चीज़ आपकी रिपीट होगी, वापस से काम में आएगी। कहीं सर्किल के अंदर आपका ट्राइंगल आएगा, कहीं ट्राइंगल के अंदर सर्किल आएगा, सारी चीज़ें आपको एक साथ लेके चलनी पड़ेगी। √3/2, ठीक है। साइड कितनी है? बोले सर साइड कितनी है? बोले सर R है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, ठीक है। तो ये लेंथ किसकी आई है? इसको नाम देता हूँ मैं AO। ये लेंथ आई है AO की। अगर मुझे AB की लेंथ निकालनी तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये तो लेंथ आई है AO की। सेम चीज़ आपके नीचे बनेगी, यानी इसका जस्ट डबल हो रहा है, तो AB कितना हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा, यानी √3/2 इंटू R, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? √3R आ जाएगा। तो आपको यही तो मैंने लिखाया था। प्रूफ हो गया क्या? बोले सर एकदम प्रूफ हो गया। मैंने कहा बस रटना नहीं है हमें। लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है इस तरह का, तो भाई आप क्या करके आओगे? बस रेडियस का क्या कर देना? √3 टाइम्स कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मान लो रेडियस 5 है तो आपका आंसर 5√3, ये 10 है तो 10√3, 50 है तो 50√3, कुछ भी है तो कुछ भी √3। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, टकाटक है। मैंने कहा आगे बढ़ो साहब। AB बराबर √3R, सुंदर सी राइटिंग में लिख दिया, यहाँ भी लिखा था और यहाँ भी मैंने पटक दिया आपके सामने लिख के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं साहब। नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखो अब अपने को दो तरह के विभाजन आते हैं, एक इंटरनल रेशो आता है और एक एक्सटर्नल रेशो आता है। कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, सारी चीज़ अपन डिटेल में पढ़ेंगे भाई साहब। अपन पढ़ेंगे डायग्राम के थ्रू, हमें ऐसे कुछ समझ में नहीं आता, हम तो डायग्राम के थ्रू पढ़ने वाले हैं। आ जाओ साहब, डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। बोले सर अब हमें समझाओ। मैंने कहा समझाता हूँ। देखो कैसे क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि भाई साहब C1O रेशो C2O बराबर क्या होगा? R1/R2। बोले सर ये कैसे हुआ? मैंने कहा रुको जरा, सब्र करो, रट्टाफिकेशन मैं नहीं करा सकता और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप करो, ठीक है। देखो आपको दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। बोले सर कौन कौन से? OC1A, ठीक है, OBC2, ठीक है, OC2B मान लो, जो भी आपको मानना है। दोनों अपन ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। मैं पहला ट्राइंगल ले लेता हूँ भाई साहब। ट्राइंगल कौन सा है? OC1A, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूँ मैं, ट्राइंगल ये O ले लो ना, 2 बार A लिख दिया मैंने, इसको O कर देते हैं। सर कर दो। मैंने कहा ये लो साफ कर दिया मैंने O, ठीक है। OC1A। दूसरा ले लो भाई साहब O, इसको O करो ना भाई। ये क्या है? ये लो साहब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं अपन। ये लो साहब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल OC2B, ठीक है, OC2B। देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है? C1O/C2O किसके बराबर है? R1/R2 के। अच्छा C1 तो पता है हमें, सेंटर आपका है C1 पहले का, दूसरा क्या है? सेंटर है दूसरे का। R1 क्या है? पहले वाले की रेडियस, दूसरी R2 क्या है? दूसरे वाले की रेडियस। ये बात आप सभी को अच्छे से पता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ये वाला एंगल कितने का होगा? वो सर 90 डिग्री का। मैंने कहा ये कितने का होगा? सर 90 डिग्री का। यानी बोल सकता हूँ एंगल A बराबर किसके हो गया? एंगल B के। मैंने कहा बहुत बढ़िया, एकदम लल्लन टॉप बात है, तो इसमें दिक्कत ही क्या है? अच्छा मुझे बताओ ये दोनों क्या है भैया? बोले सर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्ष भूमि कोण है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। नहीं क्या बोल सकता हूँ मैं बोल सकता हूँ एंगल AOC1 ये बराबर किसके हैं? एंगल BOC2 के। क्यों है भैया? वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकल अपोजिट है, ठीक है बात। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। बस देखो अब ध्यान से, आपका दो एंगल क्या हो गए भाई साहब? ये दो एंगल क्या हो गए भैया? आप बोलोगे सर ये दोनों के दोनों एंगल क्या हो गए? बराबर हो गए। यानी हम बोल सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपके? समरूप हो गए। समरूप हो गए क्या? बोले सर बिल्कुल हो गए। मैंने कहा जब समरूप हो गए तो भैया समरूपता में मैंने आपको बताई थी कि आपकी जो मतलब कोई भी आप साइड ले रहे हो, उनका जो साइड होता है भाई साहब, उनकी संगत साइड के रेशो के अनुपात के बराबर। तो देखो C1O किसके बराबर? अपॉन C2O किसके बराबर? यहाँ पे क्या है भैया? R1, यहाँ क्या है? R2। हैंस प्रूफ हो गया क्या? बोलो सर एकदम प्रूफ हो गया। प्रूफ ऑफ खेलो ना, ऐसे रट्टाफिकेशन करोगे तो भाई कितनी देर तक याद रख पाओगे? बात क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। आगे बढ़े, ये अपन ने पढ़ लिया इंटीरियर। अब पढ़ेंगे अपन एक्सटर्नल क्या होगा। देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा? सेम चीज़ देखो। अब यहाँ पे डायग्राम दोनों में डिस्टेंस है। बोले सर एकदम डिस्टेंस है। C1O ठीक है, C2O, ठीक है। इनका जो रेशो आ रहा है कितना आ रहा है? R1/R2 आ रहा है। तो सर कैसे आ रहा है? देखो दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। बोले सर बिल्कुल नजर आ रहे हैं। देखो ध्यान से, AOC1, ठीक है। देखो दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं ना, कौन कौन से? बोले सर AOC1, ठीक है, एक तो ये हो गया, और BOC2 दोनों नजर आ रहे हैं। सर एकदम नजर आ रहे हैं। देखो ध्यान से, ये वाला एंगल B और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। बोले सर क्यों होंगे? कि वैसा ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90। सेंटर से स्पर्श रेखा पर जो एंगल खींचते हैं वो 90 डिग्री का होता है। यानी बोल सकता हूँ एंगल B
बराबर एंगल ए। बोले सर एकदम बढ़िया 90 डिग्री का है सर, बहुत अच्छी बात है। अब देखो BOC2, AOC1 में देख लो, AOC1 में देख लो, BOC2 में, ये दोनों एंगल दोनों जगह बराबर आ रहा है ना, दोनों जगह काम हो रहा है, यानी आपका कॉमन एंगल हो गया। बोले सर बिल्कुल हो गया, यानी बोल सकता हूँ एंगल जो O है, एंगल O है, एक कॉमन है, ठीक है। कॉमन है क्या? बोले सर एकदम कॉमन है। मैंने कहा जब कॉमन है तो भाई एंगल एंगल से क्या हो गए? समरूप हो गए, यानी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं C1O/C2O बराबर किसके? R1/R2। अगर ये चीज़ें पता है तो देखो 1 सेकंड में आंसर है, नहीं पता तो भाई लगे रहो। और मैंने आपको विद प्रूफ करके बता दिया कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। समझ पा रहे हो क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं, आगे की तरफ प्रस्थान करें? बोले सर बिल्कुल प्रस्थान कीजिए। चलिए साहब प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है? ये आपका लास्ट है भाई साहब, ठीक है। और इसी के साथ थ्योरी खत्म हो जाएगी आपकी किसकी? आप बोलोगे सर सर्कल की थ्योरी खत्म। इसके बाद अपन करेंगे क्वेश्चंस और आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आपसे इस तरह से है, देखो 4 स्पर्श रेखा इस प्रकार हो कि एक चतुर्भुज बने, मतलब 4 स्पर्श रेखा आपको खींचनी पड़ रही है, चतुर्भुज बने तो आपके सामने क्या रिजल्ट निकलेगा दिखाता हूं मैं आपको। देखो ध्यान से, ये आपके सामने क्या एक सर्किल है, सर्किल के बाहर मैंने 4 स्पर्श रेखा खींची है, इस तरह से खींची है कि भाई साहब एक चतुर्भुज बन रहा है। कौन सा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है आपको लग रहा हो कि स्क्वायर है, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो भैया यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट आता है। बोले सर क्या? AB, ठीक है, AB + CD बराबर किसके होता है? AD + BC के बराबर। इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है, उस पर एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। AB + CD या DC बोल दो बराबर किसके होगा? AD + BC के। क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको इन चारों में से ना 3 साइड दे देगा, जो आपकी साइड नहीं है उससे आपको पूछेगा भैया बताओ इसकी लंबाई क्या होगी। लेकिन अगर आपको चीज़ें नहीं पता तो भाई आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? मैंने कहा देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। एक प्यारा सा एग्जाम्पल, x का मान है, x की कोई वैल्यू होती है वो सर? कोई नहीं होती, लेकिन अपन तो निकाल देंगे। चलो साहब, अब आपसे पूछ रहा है इस x की वैल्यू। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको सामने सबसे पहले देखना है सर्किल है, सर्किल के बाहर क्या है भैया? 4 स्पर्श रेखा है और इस तरह से स्पर्श कर रही है कि एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है। तो भैया मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं ये बोल सकता हूँ कि AB + CD बराबर किसके हो जाएगी? आप बोलोगे सर AD + किसके? BC के। बात क्लियर है क्या? अब जो जो वैल्यू गिवन है वो देखो, AB कितना है सर? ये है 6, CD कितना है? बोले सर X है, AD कितना है सर? 8 है, और BC कितना है सर? 3 है, ठीक है। इधर कितना हो गया सर? 8 और 3 कितना हो गया? 11, ठीक है। इधर जाके क्या हो जाएगा? X बराबर कितना आ जाएगा सर? 5 आ जाएगा, और आपका आंसर कितना आ गया? 5। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है एकदम सिस्टमेटिक ढंग से मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, एकदम मतलब पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जिन भी थ्योरीज पर बनते हैं, जो जो रिजल्ट्स पे बनते हैं, जो जो थ्योरम पे बनते हैं, वो सारी बातें मैंने आपको कट टू कट बता दी हैं, विद प्रूफ करके बताया भैया ऐसा होता है तो क्यों होता है। तो रट्टाफिकेशन तो अपन ने कतई नहीं किया और करना भी नहीं। अब अपन इसके बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन सारे वो रहेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ रखे होंगे, वो भी किसमें? SSC के अंदर, ठीक है। मोस्टली SSC के लेंगे तो उसके अंदर सारा कवर हो जाता है। समझ पा रहे हो क्या? लेकिन क्वेश्चन आंसर वही कर पाएगा जो इनकी थ्योरी को पढ़ के आएगा। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बालक बालिकाओं आज की क्लास आपको हमेशा की तरह ज़बरदस्त लगी होगी। कल कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।